हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां पर होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और डेली अंग्रेजी में कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। दोस्तों, अंग्रेजी की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि अंग्रेजी का जो अक्षर होता है ई, उसका उच्चारण कितने तरीके से किया जाता है, यानी ई को कितने तरीके से पढ़ा जाता है। क्योंकि दोस्तों ई जो है एक ही है, लेकिन वह अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके से उसका उच्चारण किया जाता है। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं तो गारंटी के साथ कहता हूँ जितना भी तरीका होगा ना ई को पढ़ने का, वह आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को हम लोग बहुत ही बारीकी से समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यह सब बातें आपको किसी ने भी नहीं सिखाई होगी, गारंटी के साथ कहता हूं। हमारे चैनल पर ही ऐसी नई नई चीज़ें सीखने और समझने को मिलती हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो गारंटी है आपको डेली कुछ ना कुछ अंग्रेजी में नया चीज़ सिखाते रहूँगा, समझाते रहूँगा। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं आज की इस वीडियो में। देखिएगा लिखा है इंग्लिश इसके बिना नहीं पढ़ सकते हैं। गारंटी है दोस्तों, अगर यह सब चीज़ें आपको नहीं आएंगी ना तो आप अंग्रेजी सही तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। क्या चीज़ है आइए समझते हैं। देखिए, तो हमने आपको बताया कि हम ई का उच्चारण सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला तरीका क्या है, लिखा गया है KEEP DEEP WEEK MEET HEEL। तो दोस्तों अगर किसी भी शब्द में अगर डबल ई लिखा गया हो, क्या लिखा हो मेरे दोस्त, डबल ई लिखा होता है, तो इसका उच्चारण हम बड़ी ई की मात्रा के रूप में करते हैं। अभी इतना देखने के बाद वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आगे जो तरीके आएंगे वहीं पर लोग गलतियां कर देते हैं। यह तो सब पढ़ लेते हैं, सिंपल होता है, पढ़ लेते हैं, लेकिन गलतियां आगे चल के करेंगे। अभी आपको बताऊंगा कि कहां पर लोग गलतियां करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डबल ई का उच्चारण क्या हो जाता है, बड़ी ई की मात्रा होता है। कैसे हम पढ़ेंगे देखिए, तो डबल ई का हमने आपको बताया बड़ी की मात्रा, जैसे के से हो जाएगा दोस्तों आपका क, इस पी का उच्चारण हो जाता है प, डबल ई से क्या हो जाएगा बड़ी की मात्रा। यह लिखा गया आपका कीप, क्या लिखा है मेरे दोस्त, कीप लिखा गया है, KEEP कीप, समझ गए ना। आगे DEEP, तो डी से हो जाएगा ड, इस डबल ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा, पी से हो जाएगा प, यह लिखा गया आपका डीप, DEEP डीप। आगे WEEK, डब्लू से हो गया दोस्तों वह, इससे डबल ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा, के से हो जाएगा क, यह लिखा गया आपका वीक, क्या लिखा है मेरे दोस्त, वीक। ठीक है, आगे MEET, एम से हो गया दोस्तों मह, इसे डबल ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा, टी से हो जाएगा ट, यह लिखा गया आपका मीट, क्या लिखा है मेरे दोस्त, मीट लिखा है। ठीक है, HEEL, एच से हो जाएगा, इससे डबल ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा, एल से ल हो गया, यह लिखा गया आपका हील। ठीक है ना, तो यानी किसी भी शब्द में अगर डबल ई लिखा होता है तो उसका उच्चारण बड़ी ई की मात्रा करते हैं। जैसे हमने पढ़ा कीप, डीप, वीक, मीट और हील। ठीक है, आगे देखिए, अब आप यहाँ पर देखिए कि लिखा है BEAT, MEET, HEAT, NEAT, WEAK। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे होंगे सारे शब्द में ई के साथ ए लिखा है। तो दोस्तों इस ई के साथ अगर ए लिखा होता है तो इसका उच्चारण क्या होता है दोस्तों, अगर ई के साथ ए लिखा होता है तो भी इसका उच्चारण हम बड़ी की मात्रा ही करते हैं, इसका भी उच्चारण बड़ी की मात्रा होगा। अगर किसी शब्द में डबल ई लिखा होगा तो भी बड़ी की मात्रा हो जाएगा, और अगर किसी शब्द में ई के साथ ए लिखा होगा तब भी हम उसका उच्चारण बड़ी की मात्रा करेंगे। यानी चाहे आप डबल ई लिखिए या ई और ए लिखिए, दोनों का उच्चारण क्या हो गया, बड़ी की मात्रा। जैसे बी से हो जाएगा ब, टी से बनेगा दोस्तों ट, इस ई और ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा, यह हो गया आपका बीट। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा बीट। आगे MEET, यम से हो जाएगा दोस्तों मह, इस टी से बनेगा ट, ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा हो जाएगा मीट। ठीक है, इसे पढ़ेंगे मीट। HEAT, एच से हो जाएगा दोस्तों है, इस ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा,
टी से हो जाएगा ट, लिखा गया हीट, HEAT हीट, NEAT यन से हो गया दोस्तों न, इस EA का उच्चारण बड़ी की मात्रा, टी से हो जाएगा ट, यह लिखा गया आपका नीट, NEAT नीट, WEAK W से हो जाएगा दोस्तों वाह, इस EA का उच्चारण बड़ी की मात्रा, के से हो गया क, लिखा गया वीक। तो दोस्तों दोनों तरीका आप समझ गए ना कि यही किसी भी शब्द में अगर डबल ई लिखा हो तो उसका उच्चारण भी बड़ी की मात्रा होगा, और ई के साथ ए लिखा हो तब भी बड़ी की मात्रा हो जाएगा, जैसे बीट, मीट, हीट, नीट और वीक। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर नीचे लिखा है DEER PEER CHEER FEAR TEAR। तो अभी हमने आपको सिखाया कि चाहे डबल ई किसी शब्द में हो या फिर ई और ए हो, इसका उच्चारण हमने आपको सिखाया बड़ी की मात्रा होगा। तो यहाँ पर भी तो वैसे ही पढ़ेंगे। देखिए डी से हो गया ड, इस डबल ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा आर से र, PEER पीर, CHEER चीर। ऐसे ही तो हमने बताया कि डबल ई का उच्चारण क्या हो जाएगा बड़ी की मात्रा। तो क्या हम इसे ऐसे ही पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं, यह गलत उच्चारण हो गया। आप देखिए कि एकदम सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह ही लिखा गया है, लेकिन यहाँ उच्चारण बड़ी की मात्रा नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा चलिए समझते हैं, और क्या उच्चारण होगा यह बात भी आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए अगर दोस्तों डबल ई किसी शब्द में लिखा हो या ई और ए लिखा हो तो इसका उच्चारण बड़ी की मात्रा होगा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इसी डबल ई के साथ या फिर ई और ए के साथ आर लिख दिया हो, क्या लिखा हो यहाँ पर देख लीजिए, कहीं आर लिखा गया है? कहीं नहीं लिखा है। ई और ए के साथ आर कहीं नहीं लिखा है, लेकिन आप यहाँ नीचे देखेंगे ना तो सारे जगह ई के साथ ई ए के साथ आर लिखा है या तो डबल ई के साथ आर लिखा है। तो यानी अगर किसी भी शब्द में डबल ई लिखा हो या ई ए लिखा हो तो बड़ी की मात्रा, लेकिन अगर इन्हीं दोनों के साथ आर लिख देता है, देखिए ना लिखा गया ना, तो इसका उच्चारण दोस्तों इन दोनों का उच्चारण ई हो जाता है। क्या हो जाता है? ई, यानी आर लिखने की वजह से इसका उच्चारण बदल जाएगा, तो इसे हम पढ़ेंगे ई। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? ई। कैसे पढ़ेंगे आइए समझते हैं। तो इसे डबल ई या फिर ई और ए का उच्चारण क्या हो गया? ई, ऐसे पढ़ा जाएगा। जैसे डी से हो गया दोस्तों ड, इस डबल ई का उच्चारण क्या हो गया? ई। उसके बाद आर से हो गया र, यह लिखा गया आपका डियर। ये देखिए इसका सही उच्चारण है। यहीं पर लोग गलतियां कर देते हैं, देखेंगे कि एकदम सेम ऊपर वाले की तरह लिखा है तो इसको भी वैसे ही पढ़ देंगे, लेकिन ऐसा तो पढ़ा नहीं जा रहा है। हमने आपको तरीका बता दिया ना, बेसिक बात बता दिया कि ऐसा क्यों पढ़ा जा रहा है, इसी आर की वजह से। ठीक है, तो यह हो गया आपका डियर। PEER, तो पी से हो गया दोस्तों प, इसे डबल ई का उच्चारण ई हो गया, आर से र लिखा गया पियर। ठीक है, इसे पढ़ेंगे पियर। CHEER, तो सी ऐसे दोस्तों चा हो गया, इससे डबल ई का उच्चारण ई, आर से र हो गया, लिखा गया चियर। ठीक है, इसे पढ़ेंगे चियर। FEAR, एफ से हो गया दोस्तों फ, इस ई ए का उच्चारण ई हो जाएगा, आर से र, यह लिखा गया आपका फियर। ठीक है, चाहे ई और ए के साथ आर लिखा हो चाहे डबल ई के साथ आर लिखा हो, दोनों का उच्चारण ई हो जाएगा, लिखा फियर। TEAR, टी से हो गया ट, इस ई ए का उच्चारण ई, आर से र हो गया, लिखा गया टीयर। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा टीयर। तो यानी डबल ई लिखा हो चाहे ई ए लिखा हो उसके साथ आर होगा तो बड़ी की मात्रा नहीं होगा, ई हो जाएगा। जैसे डियर, पियर, चियर, फियर और टीयर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ आप बहुत आसानी से सारी बातें सीख पाए होंगे, समझ पा रहे होंगे। आगे देखिएगा, अब यहाँ पर ई का उच्चारण क्या होगा देखते हैं। देखिए लिखा HERB GERM VERV TERM FERM। तो दोस्तों अगर किसी भी शब्द में ई के साथ आर लिखा हो, यानी केवल ई लिखा हो और उसके साथ आर लिखा हो, इस ई का उच्चारण ए हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे दोस्त? ए हो जाता है। ठीक है, कैसे होगा? जैसे एच से हो गया ह, इस ई का उच्चारण ए हो जाएगा, आर से र और बी से हो जाएगा ब, यह लिखा गया आपका हर्ब। क्या लिखा है मेरे दोस्त? हर्ब। HERB, यह लिखा गया है आपका हर्ब। ठीक है ना, इसे पढ़ा जाएगा हर्ब। आगे GERM, तो जी से हो गया दोस्तों ज, ई का उच्चारण ए हो जाएगा, आर से र और यम से मैं, यह लिखा गया आपका जर्म, इसे पढ़ा जाएगा जर्म। ठीक है, VERV, तो वी से व हो गया, ई का उच्चारण अ, आर से र और बी से ब हो गया, यह लिखा गया आपका वर्ब। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों वर्ब।
TERM, तो टी से हो गया दोस्तों ट, इस ई का उच्चारण ए हो जाएगा, आर से र और यम से मैं, लिखा गया टर्म, ठीक है, TERM टर्म। FERM, यफ से हो गया दोस्तों फ, ई का उच्चारण अ हो गया, आर से र और यम से मैं, लिखा गया फर्म, ठीक है ना, इसे पढ़ा जाएगा फर्म। समझ गए ना। तो ई के बाद अगर आर लिखा हो किसी शब्द में तो उसका उच्चारण ए होता है, जैसे हर्ब, जर्म, वर्ब, टर्म और फर्म, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए लिखा है SET PET DEN LET NET GET, सॉरी। देखिए, तो अगर किसी भी शब्द में दोस्तों दो व्यंजन के बीच में, अगर किसी भी दो व्यंजन के बीच में ई लिखा होता है, देखिए दो व्यंजन के बीच में है ना, दो व्यंजन के बीच में अगर ई लिखा होता है तो उस ई का उच्चारण दोस्तों एक ही मात्रा होता है। क्या होता है? एक ही मात्रा। देख रहे हैं ना दोस्तों कितना अलग अलग तरीके से पढ़ा जा रहा है। कहीं पर बड़ी की मात्रा पढ़ रहे हैं, कहीं पर ईया के रूप में पढ़ रहे हैं, कहीं आ के रूप में पढ़ रहे हैं, कहीं एक ही मात्रा के रूप में पढ़ रहे हैं। तो यह सब बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। नहीं सीखे रहेंगे तो गलतियां कर देंगे, ठीक है। एस से हो जाएगा दोस्तों स, टी से बनेगा ट, ई से एक ही मात्रा हो जाएगा, लिखा गया सेट, SET सेट। PET, पी से हो गया दोस्तों प, ई से एक ही मात्रा और टी से हो जाएगा ट, यह लिखा गया आपका पेट, PET पेट। DEN, डी से हो गया दोस्तों ड, ई से बनेगा एक ही मात्रा और एन से हो जाएगा नौ, यह लिखा गया आपका डेन, DEN डेन। LET, एल से हो गया दोस्तों ल, ई से एक ही मात्रा और टी से हो जाएगा ट, लिखा गया लेट, LET लेट। NET, एन से हो गया दोस्तों न, ई से एक ही मात्रा, टी से बनेगा ट, लिखा गया नेट, ठीक है ना, ऐसे पढ़ेंगे नेट। GET, जी से हो गया ग, ई से एक ही मात्रा, टी से ट हो गया, लिखा गेट। तो किसी भी दो व्यंजन के बीच में अगर ई लिखा हो तो उसका उच्चारण एक ही मात्रा होगा, जैसे सेट, पेट, डेन, लेट, नेट और गेट। आगे देखिए, अब अगर किसी भी शब्द के दोस्तों लास्ट में ई लिखा हो, यहाँ पर देखिए लास्ट में, अगर किसी भी शब्द के लास्ट में ई लिखा होता है तो उसका उच्चारण नहीं किया जाता है। जैसे इसे पढ़ेंगे दोस्तों BAKE, इसे पढ़ेंगे बेक, इसका उच्चारण नहीं निकलेगा, ठीक है, यह हो गया बेक। CAKE, यह हो गया आपका केक, ठीक है, इसे के नहीं पढ़ेंगे, केक, ठीक है ना। LAKE, तो यह हो गया आपका लेक, क्या हो गया मेरे दोस्त? लेक, ठीक है ना, ऐसे पढ़ेंगे लेक। MAKE, तो MA से में हो गया, KE से क, यह लिखा गया आपका मेक, ठीक है ना, तो यह हो गया मेक। किसी भी शब्द के लास्ट में ही रहेगा तो उसका उच्चारण नहीं होगा। BASE, यह लिखा गया आपका बेस, ठीक है ना, इस तरीके से पढ़ना है, तो लास्ट में ही रहेगा तो उच्चारण नहीं किया जाता, जैसे बेक, केक, लेक, मेक और बेस। आगे बढ़ेंगे, अगला लास्ट तरीका दोस्तों कि अगर किसी भी शब्द में ई के साथ W लिखा हो, देखिए सारे जगह लिखा है ना, तो ई के साथ अगर W लिखा होता है तो इस ई और W का उच्चारण दोस्तों यू हो जाता है। क्या हो जाता है? यू हो जाता है। जैसे NEW, तो एन से आधा न, EW का उच्चारण यू, यह लिखा गया आपका न्यू। क्या लिखा है मेरे दोस्त? न्यू लिखा है, ठीक है। DEW, तो डी से हो गया आधा ड, EW का उच्चारण यू हो गया, यह लिखा गया आपका ड्यू। MEW, एम से आधा म, EW से यू, लिखा गया म्यू। SEW, तो यस से स, EW का उच्चारण यू है, हो गया आपका स्यू। FEW, यह लिखा गया दोस्तों फ्यू, समझ गए ना। तो ई के साथ अगर W लिखा हो तो उसका उच्चारण यू हो जाता है, जैसे न्यू, ड्यू, म्यू और स्यू और फ्यू, इस तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे कि ई का उच्चारण कितने तरीके से किया जाता है। दोस्तों जितना भी तरीका होता है ना, हमने आपको इस वीडियो में सिखा दिया, तो ऐसे ही आपको याद रख लेना है। तो इस वीडियो को अगर आपको सारी बातें समझ आ गई हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करिएगा, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक आप हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे और आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन भी नहीं मिल पाएगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।